स्ट्रगलिंग टू मेक डिसीजंस इन योर 20s, सच बताऊं आप अकेले नहीं हो। आपकी 20s आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है, जहां लिए हुए डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि आपकी आने वाली लाइफ कैसे होने वाली है। और इसीलिए ज्यादातर लोग इस एज में डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको डिसीजंस कैसे बनाना है। कई बार वो डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर बन सकते हो। जब मैं अपनी 20s में था ना, सच बताऊं, मैंने बहुत सारे सही डिसीजंस भी लिए और बहुत सारे मैंने गलत डिसीजंस भी लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा था कि इफ यू फेल यू कैन गाइड, इफ यू सक्सीड यू कैन लीड। तो आज क्योंकि मैं बहुत बार अपने डिसीजन मेकिंग्स की वजह से सक्सेसफुल हुआ, तो आज मैं लीड कर सकता हूँ। बहुत बार मैं फेल हुआ तो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जब हमें लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो हम में से बहुत सारे लोग पैरालाइज्ड फील करते हैं कि मैं डिसीजन कैसे लूं, और उसके लिए वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। आई टेल यू व्हाट, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्ट्रांग करो। अपने डिसीजंस खुद से जब आप लेना शुरू करते हो ना, तो वहां से आपको एक ताकत मिलती है अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को पहचानने की। वहां से आपको ताकत मिलती है चेंज को अडेप्ट करने की, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करने की। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो आप इस कंपैटिटिव वर्ल्ड के साथ में कंपीट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो जब हम डिसीजन अपने खुद से लेते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फेल होना, गलती करना बुरी बात नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, फेल होना बुरी बात नहीं है, बट उस फेलियर से कुछ ना सीखना बहुत बुरी बात है। और उस मिस्टेक को, जिस वजह से फेलियर हुए हो आप, उस मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहना, वो सबसे गलत है। तो फेलियर होना गलत नहीं है। इसी वजह से बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर बहुत सारे लोग अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर बन सकते हो। एंड आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे ना, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है। क्या है वो? Is it fear of failure? Is it uncertainty about the future or something else? आप मुझे इनफैक्ट कमेंट करके भी बता सकते हो। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो और अगर आप उसमें फेल हो गए तो क्या होगा? आप पीछे रह जाओगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इस दुनिया में ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं सब लोग, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उनकी डिसीजन के 80% डिसीजंस उनके गलत होते हैं। इंसान की कामयाबी और उसका फेलियर, उसकी लाइफ में लिए हुए 20% जो डिसीजंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सक्सेस और उसके फेलियर के लिए। अब 80% डिसीजंस तो ज्यादातर लोगों के गलत हो रहे हैं, लेकिन वो जो 20% डिसीजंस हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। अब उस 20% पार्ट में कितने परसेंट डिसीजंस आप सही ले रहे हो, आप गलत ले रहे हो, उस पे आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और हमें परफेक्ट होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई मेरा हर डिसीजन सही होना चाहिए, मैं जो भी काम करूं वो सही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलती से ना सीखने में प्रॉब्लम है। और ये जो एज है ना आपकी 20s, सुनहरी एज है, गोल्डन एज है आपकी। इस एज के अंदर आप एक्सपेरिमेंट, आपके पास में टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि क्या सही है, और आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन लर्न क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप आने वाले समय के लिए आपको क्या करना है लाइफ में, आप उसको डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो उसको करना बंद कर दो और शुरू से शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग यू इज कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, फील फ्री टू मेक योर डिसीजंस ऑन योर ओन। इवन इफ यू फेल, डू नॉट वरी। आपको पता है अब्राहम लिंकन
8 बार इलेक्शन हारे, उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। हेनरी फोर्ड पहली बार जब उन्होंने गाड़ी बनाई तो वो गाड़ी में रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। इमेजिन, कैन यू इमेजिन अ कार विदाउट अ रिवर्स गियर टुडे? और जब उन्होंने पहली गाड़ी बनाई तो रिवर्स गियर ही नहीं डाला। इट्स ओके टू फेल, बट इट्स नॉट ओके नॉट ट्राइंग। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती को रिपीट करने में और गलती से ना सीखने में प्रॉब्लम है। तो गलतियों को कम करने के लिए आप शुरुआत में, जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ट्रस्टेड हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और वो आपको सेल्फलेसली, निष्काम होके अगर गाइड कर सकते हैं, तो आप अपने बड़ों की भी, एक्सपीरियंस लोगों की भी सलाह ले सकते हो। वैसे तो एक बात ये सच है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप जो सबसे बढ़िया वेल विशर अपने आप खुद होते हो। जो अपने फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया आप खुद अपने लिए सोच सकते हो ना, वो और कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप अपने डिसीजंस को कोशिश करो खुद लो। अगर आपको रिजेक्शंस आते हैं डिसीजंस लेते हुए, उन रिजेक्शंस को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है ना। रिजेक्शंस आएंगे, फेलियर आएगा, बट आप ट्राई करते रहो ना। और देखो क्या होता है, ज्यादातर लोग ना लाइफ में डिजायर करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इच्छा रखते हैं, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन ये जो डिजायर और होप है ना, ये आपको कुछ दिनों के लिए तसल्ली देने के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इसके साथ में आपके पास में फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं आना। डिजायर और होप के साथ अगर एक्शन भी जोड़ दिया जाए, अगर एक्शन भी लेना शुरू कर दिया जाए, तो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में फिर कोई नहीं रोक सकता। और जैसे शुरुआत में आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पे विश्वास नहीं है, तो आप जो गोल्स बनाते हो उन गोल्स को ब्रेक कर लो ना, छोटे छोटे गोल्स में। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लो। और जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल्स भी जब अचीव करते हो, तो उन छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, हमें उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जब मैंने जो बड़े वाला गोल सेट किया है, जब मैं वो अचीव करूंगा, मैं तभी सेलिब्रेट करूंगा, उससे पहले नहीं। ये जो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती है ना हमारे लाइफ में, ये हमें मोटिवेट करती है, ये हमारे लिए एक फ्यूल का काम करते हैं उस नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल सेट करो, एक्शन करो और अपनी विंस को सेलिब्रेट करो। तो ये जो 20s है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का, जहां आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और अगले कुछ डेकेड्स आप उसके साथ में उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। सो इट्स ओके टू फेल एज लॉन्ग एज you learn from your mistakes, and this is how you would gain the confidence of your decision making when you continue to get positive results. And don't forget, मैंने जैसे कहा था, जब आप फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। फेल होने के बाद बैठ नहीं जाना, थक नहीं जाना, डिसीजन मेकिंग बंद नहीं कर देनी है, चेक करना है मैंने कहाँ गलती करी है, दोबारा डिसीजन बनाना है, और फेल हो भी गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना है। द सक्सेस डिपेंड्स कि आप फेल होने के बाद अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट कितनी क्विकली लेते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इस प्रकार की और वीडियोस चाहिए तो आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।